नमस्कार, डिम्पल वाणी चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत हो गया कीर्ति, आखिर कब तक ऐसे खुद को दुख पहुंचाती रहेगी। अंत कर इस भटकन का, कहीं तो रुकना ही होगा। कौन सही मानेगा ये सब, समाज के नियमों से बंधे हैं हम। बगावत कर भी लेगी तो भी क्या सुधीर तेरा साथ दे पाएगा। राधा लगातार बोले जा रही थी। कीर्ति की राजदार एकमात्र वही तो थी। मैं जानती हूँ राधा, लेकिन कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि मन सब कुछ जानते समझते हुए भी अनजान बने रहना चाहता है। भ्रम के सहारे जीना भी कितना अच्छा लगता है। एक मृग मरीचिका जिसका परिणाम हम जानते हैं, उसी की ओर भागना। सुबीर ने मुझे इतना कुछ दिया है, उसके साथ बिताए पल याद करते रहना चाहती हूँ। उन कुछ पलों में कितना जीवन जी लेती हूँ। आज उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मन यह स्वीकार करना ही नहीं चाहता कि सुबीर मेरा नहीं है। वह मुझसे बहुत दूर जा चुका है। नहीं राधा, वह तो अभी भी मेरे बहुत करीब है। उसके बिना भी मेरा कोई अस्तित्व है, यह बात मैं सोच भी नहीं सकती। कीर्ति अपने ही आवेश में बोलती जा रही थी। राधा, मेरी हमेशा से यही विडंबना रही है कि अपनी बात किसी को समझा नहीं पाई। शायद अपनी इसी कमजोरी के कारण मैंने सुबीर को खोया। मन और आंखों में चाहे कितने शब्द तैरते रहे हों, पर होठों पर कभी नहीं आ पाए। कीर्ति, जो हो गया उसे एक सपने की तरह भुला दे। अब उसका अपना परिवार है और तू यह भी जानती है कि वह बहुत सुखी है, अपनी पत्नी और बेटी के साथ खुश है। अब तू उससे मिलना छोड़ दे। वैसे भी यह गलत है। कुछ गलत नहीं है। गलत तो तब होता जब मैं उसकी शादी के बाद उससे प्यार करने लगती। मैं तो उसे तब से चाहती हूँ जब वह किसी और का नहीं था। किसी को प्यार करना गुनाह नहीं है। हाँ, गलती इतनी है कि मैं उसे कभी कह नहीं पाई कि मैं उसे प्यार करती हूँ। और अब इतने वर्षों बाद जब मैं उसे कह पाई हूँ और उसका थोड़ा सा साथ, थोड़ा सा प्यार मुझे मिल जाता है, तो तू चाहती है कि मैं उससे न मिलूं? उसकी पत्नी को यह पता चला कि तुम दोनों मिलते हो तो सोचा है कि क्या होगा? क्या तू चाहती है कि उसका घर टूटे? मैं सुबीर को हमेशा सुखी देखना चाहती हूँ, लेकिन क्या दोस्त नहीं मिलते? सुबीर के साथ मैं हमेशा खुद को सुरक्षित महसूस करती हूँ। माना आज हम लिव इन के समाज में रह रहे हैं, पर कोई पत्नी किसी दूसरी स्त्री के साथ अपने पति को बांटे, ये अभी भी संभव नहीं है, चाहे वह कितनी ही आज़ाद ख्यालों की पत्नी ही क्यों न हो। और अगर तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो तो वह तुझे अपने घर क्यों नहीं ले गया कभी? अपनी पत्नी से तुझे क्यों नहीं मिलवाया? प्यार को दोस्ती का नाम दे, किसे भ्रमित कर रही है? राधा उसके सामने सवाल खड़ा कर चली गई। पर कीर्ति क्या करे? वह आज एक दोराहे पर आकर खड़ी हो गई है। सुबीर को फिर से पाने के बाद खोने की कल्पना भी नहीं कर सकती। लेकिन क्या उसने सचमुच सुबीर को पाया है? सुबीर आज भी उसका है कहाँ? उस पर तो उसकी पत्नी का अधिकार है। उसे तो सिर्फ पल दो पल का साथ ही कभी कभी मिल पाता है। तब भी यही डर उन्हें घेरे रहता है कि कोई देख न ले। किसी से प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, फिर प्यार के बीच शादीशुदा होने की दीवार क्यों खड़ी हो जाती है? सुबीर से भी तो उसने उस दिन यही कहा था जब वे दोनों घूमने गए थे। कीर्ति
सही और गलत का भेद हमारा समाज नहीं समझता है। मेरी शादी हो चुकी है। अब ना तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, ना ही खुलेआम मिल सकता हूँ। लेकिन मैंने तुमसे कब कहा कि तुम मुझे घुमाओ या पिक्चर ले जाओ? मैं तो बस तुम्हें कभी कभी देखना चाहती हूँ। तुम्हें जी भर कर देख लूँ, मेरे लिए यही काफ़ी है। तुम समझती क्यों नहीं? मैं सब समझती हूँ। कभी कभी भ्रम के साथ जीना भी अच्छा लगता है। सच में कीर्ति सब कुछ समझते हुए भी कुछ समझना नहीं चाहती। पर क्यों? इसका जवाब तो खुद उसके पास भी नहीं है। सुबीर को भुलाना क्या इतना आसान है उसके लिए? क्या भूल जाए सुबीर को? वह भी एक चक्रव्यूह में फंस कर रह गया है। न कीर्ति का साथ छोड़ सकता है, न ही अपनी पत्नी को धोखा देना चाहता है। उसने सोचा अब ना तो सुबीर को फ़ोन करेगी, ना ही उससे मिलेगी। पर शाम होते ही उसका मन भटकने लगा। फ़ोन कर ही लिया। इतने दिन मिले क्यों नहीं? उसने पूछा। मैं टूर पर गया था, आज मिलते हैं। कीर्ति, आज ज़्यादा देर रुक नहीं पाऊँगा। मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। वह चुप खड़ी बस सुबीर को देखती रही। कीर्ति, मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय तो नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हें कोई झूठा आश्वासन नहीं देना चाहता। मेरे लिए अपनी पत्नी को छोड़ना संभव नहीं है। क्या तुम चाहती हो कि मैं ऐसा करूं? तुम्हारी पत्नी और बेटी का क्या कसूर है? उनके लिए तो तुम ही सब कुछ हो, पर मेरे लिए भी तो तुम ही सब कुछ हो। मेरे लिए अपनी ज़िंदगी क्यों खराब कर रही हो? तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। धीरे धीरे भूल जाओगी मुझे। हम दोनों के लिए यही ठीक होगा। मेरे लिए यह मुमकिन नहीं। तुम्हारी यादों में लिपटी रहूँगी तो यह भी किसी को धोखा देना होगा। कीर्ति जानती थी कि वह सिर्फ एक मृग तृष्णा के पीछे भाग रही है। राधा के सामने उस दिन रो पड़ी थी वह। राधा, कभी कभी लगता है मैं कितनी गिर गई हूँ, किसी दूसरे के अधिकार को छीन रही हूँ। लेकिन मन को कैसे समझाऊँ? आखिर कब तक सुबीर भी मेरा साथ देता रहेगा? उसकी बेटी जब बड़ी होगी तो क्या जवाब देगा उसे? और मैं नहीं चाहती हूँ कि सुबीर पर कभी कोई उंगली उठे। तो फिर मिलना छोड़ दे उससे। यही तेरे प्यार का उपहार होगा। सुबीर के जन्मदिन पर तू उपहार देना चाहती है, बस दे दे यही उपहार। पल भर को सहम गई कीर्ति। क्या मुझे सुबीर भुला देगा राधा? नहीं, तो उसके दिल के एक कोने में सदा रहेगी। तू यही सोच लेना, सुबीर को यह उपहार दे, सदा के लिए उसके दिल में एक इज्जत, एक अमिट प्यार की छाप छोड़ दी है। राधा, मैं उसकी ज़िंदगी से चली जाऊंगी, लड़ लूँगी अपने दिलो दिमाग से, वह बस सुखी रहे। कीर्ति को लगा कि उसके अंदर से कुछ बिखर गया है, लेकिन अपने को संभाल लेगी वह। सुबीर के साथ बिताए क्षणों के सहारे, उसके साथ बीता एक एक पल तो हमेशा उसके साथ रहेगा। वे पल तो उसके अपने रहेंगे हमेशा। वही कुछ पल बहुत है उसके लिए ज़िंदगी बिताने के लिए। किसी को कोई हिसाब किताब नहीं देना होगा उसे उन पलों के बारे में। कोई उंगली नहीं उठा पाएगा तब उसके और सुबीर के प्यार और रिश्ते पर। बस मन के भीतर छिपाकर रख लेगी वह उन्हें, और जब चाहे उन्हें बाहर निकाल सुबीर के साथ को जी लेगी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।